इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि मदीने में कहत साली आई, लोगों ने दिन को नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं हुई। पूरा मदीना इस्तिस्का के लिए आया और मैदान में नमाज पढ़ी। गवर्नर भी आया मदीने का, बारिश नहीं हुई। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं रात को, आधी रात को मस्जिद में गया। उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, मस्जिद नबी, चिराग भी नहीं थे, बत्ती भी नहीं थी। एक कोने में जहां से खिड़की थी, मैं उस तरफ जाके बैठ गया। मैंने जितनी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े। उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया, फजर की नमाज का इंतजार करने लगा। इतने में एक शख्स आया, उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी। अंधेरा है, इतना लगता है कि कोई बंदा आया है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी तहज्जुद की, और उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और यही कहा कि या अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता? आज सारे मदीने ने जमा होकर दुआ की, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता? बारिश दे। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं खिड़की के पास बैठा। हालांकि जब मैं गया तहज्जुद पढ़ने, कोई बादल नहीं थे। जब उस बंदे ने दुआ की, उसके बाद लम्हे भर के अंदर आसमान बादलों से भर गया और वो गरज, और उसके बाद बरसना शुरू हो गया। जब बादल बरसना शुरू हो गए, उस बंदे ने दुआ मांगनी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। रोता रहा और एक ही बात कहता रहा, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता? मेरे अंदर ऐसी क्या बात है? इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं इस इंतजार में था कि फजर की नमाज के बाद मैं इसका पीछा करूंगा, इसके पास जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे तारुफ लूंगा, इससे दोस्ती करूंगा। ये तो बड़ा नेक आदमी। लेकिन जब मुअज्जिन आया, उसने अजान दी, ये खामोशी से वही शाल ओढ़े हुए, जैसे मुअज्जिन ने अजान दी, ये मस्जिद से बाहर निकल गए। कहते हैं मैं हैरान परेशान था कि एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है और फर्ज नहीं पढ़ता, और नेक ऐसा है कि अल्लाह इसके कहने पर बारिश बरसाता है। ये कैसा आदमी है? अजान मुअज्जिन देता है, लोग अजान सुनकर आते हैं, ये अजान सुनकर बाहर भाग गए। मैं सोच रहा था, जब अजान को कुछ देर हो गई, लोग आना शुरू हो गए, तो 5-7 आदमी इकट्ठे आए, तो ये भी उन्हीं में घुसा हुआ मिलकर आया। मैं समझ गया कि ये शायद भागा इसलिए था कि किसी को ये पता ना चले कि मैंने मुअज्जिन से पहले आकर इधर की तहज्जुद पढ़ी। लोगों के साथ मिलकर आया ताकि सबको पता चले कि मैं भी इनके साथ ही आया। कहते हैं जब नमाज हो गई, वो शख्स बाहर जाने लगा, मैं भी उनके पीछे पीछे चला। मदीने की आबादी खत्म हो गई, दूर वो भी चला गया, मैं भी पीछे चलता गया। आगे खैमा बस्ती आ गया, यानी लोगों के घर खैमे लगाए गए, जैसे खाना बदोश लोग खैमा लगाते हैं, ऐसे खैमा लगा। एक खैमे में वो दाखिल हुआ, आगे पर्दा लटका हुआ था। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज दी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा मेरे अलावा कोई नहीं है, आ जाओ। मैं अंदर चला, एक चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया। वो भी एक तरफ कोई बैठने की चीज थी, उस पर बैठ गया। अब ना वो बात कर रहा है ना मैं बात कर रहा हूं, चुप करके बैठे। मैं सोच रहा हूं ये मुझसे पूछे तू क्यों आया है, और वो सोच रहा है कि ये बताए कि ये क्यों आया है। सोच विचार में कहते हैं कि मैं उसके खैमे का जायजा लेने लगा, चीजों को देखने लगा। मुझे नजर आया कि कुछ एक आर जो मोचियों के पास होती है, वो आर भी एक तरफ पड़ी हुई है, कोई धागे की गिट्टियां भी पड़ी हुई है, कुछ चमड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि ये पेशे के लिहाज से ये शख्स मोची है, लेकिन अभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खुद ही उसने पूछा, भाई क्या जूता टकवाने आए हो, जूता जुड़वाने आए हो? जैसे जूता फट जाता है
सिलवाने आए हो? मैंने कहा नहीं। मैंने बात बता दी कि रात, आधी रात को जो तूने दुआ की और तेरी दुआ पर अल्लाह ने बारिश बरसाई, उस चीज ने मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा कर, और मैं इसलिए चला आया कि मैं तुझसे दोस्ती करूं। वो मुकर गया। वो कहने लगा नहीं नहीं भाई, वो तूने किसी और को देखा होगा, मैं नहीं था, मैं तो गरीब सा आदमी हूं, बोची हूं, ये काम करता हूं, मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी, ना मैं आधी रात को वहां गया हूं, तूने किसी और को देखा होगा। मैं समझ गया कि ये अपनी नेकी को छुपा रहा। खैर मैं थोड़ी देर के बाद आ गया। मैं आ गया, अगले दिन मस्जिद में मैं फिर गया आधी रात कि मस्जिद में अब आएगा, मैं यहीं पकड़ूंगा उसको। लेकिन अगले दिन जब मस्जिद में आया, मैं मस्जिद में गया, वो शख्स नहीं आया। अजान हो गई, नहीं आया। नमाज हो गई, नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो बीमार हो गया हो। चलो अब मैंने उसका घर तो देख लिया है, मैं चलो उसकी ताज़ियत ही कर लेता हूँ, इयादत कर लेता हूँ, वहां चला जाता हूँ। मैं उसके खैमे तक गया इयादत की नीयत से। मैं जब वहां गया देखा तो उसका खैमा नहीं है। दूसरे खैमे के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। उससे मैंने पूछा, माँ जी जहां एक खैमा था एक आदमी का, वो पता है किधर गया? उसने मुझसे पूछा कि क्या कल तू आया था इसके खैमे में फजर के बाद? मैंने कहा हाँ कल मैं आया था। तो बोले तूने इसको क्या कहा? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो जो तू बोले जब खैमे से निकला, इसने फौरन अपना खैमा उखाड़ा और उसको लपेटा, अपने गधे पर सवार किया, खुद भी गधे पर सवार हुआ और ये इलाका छोड़ के चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहां गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं सारी जिंदगी उसे मदीना में, मदीना के बाहर ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं मिला। अब जो मसला मैं आपको समझाना चाहता हूं, पेशे के लिहाज से वो मोची है। अल्लाह की दोस्ती वडेरों से नहीं होती, गरीबों से ज्यादा होती। सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखे, रातों को उठ के रोए। यकीन मानिए, विलायत हासिल करने का, रूठे हुए रब को मनाने का, इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। जैसे आप बचपन में जब बोल नहीं सकते थे, आपकी हर जरूरत रोने से पूरी होती थी। आपको पानी चाहिए, आप रोते थे, बोल जो नहीं सकते। आपके कपड़े गीले हो गए, आप रोते थे। भूख लगी है, रोते थे। कान में दर्द है, पेट में दर्द है, रोते थे। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है वो समझे कि इस वक्त बच्चा क्यों रो रहा है। कभी दूध लगा के देखेंगे, कभी पानी लगा के देखेंगे, कभी कपड़े बदल के देखेंगे, कभी डॉक्टर के पास ले जाके देखेंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, जब तू बोल नहीं सकता था, रोता था, तेरे रोने से मैं तेरी हर जरूरत पूरी करता था। आज तू बड़ा हो गया, बोलने वाला हो गया है, आज तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुझे देना छोड़ दिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही, जब तक मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे।
मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस इंतज़ामिया, उकाड़ा के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, रात काफ़ी बीत चुकी है। आपकी अपनी मादरी ज़ुबान के काफ़ी मायानाज खतीब गुज़र भी चुके हैं, कुछ बाकी भी हैं। रात का भी बुढ़ापा शुरू हुआ और खतीब का भी बूढ़े का नंबर आ गया। आप अगर जवानी का सबूत देंगे और सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बात किनारे लग जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक़ कहने की और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बारे में मशहूर है कि ये औलिया अल्लाह के मुनकर हैं, औलिया अल्लाह को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते। ये वाली लाइट बंद करो, बस वही काफ़ी। और नऊज़ बिल्लाह ये भी हमारे बारे में मारूफ है लोगों में कि ये गुस्ताख औलिया अल्लाह हैं, बुज़ुर्गों की गुस्ताखियाँ करते हैं, मज़ारों के ख़िलाफ़ हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। सवाल ये है कि वली कहते किसे हैं। फिर ये देखा जाए कि हम किन के खिलाफ। बहुत सारे लोगों ने वली बना लिया और वो वली नहीं होते। फिर हमें कहा जाता है कि हम उनकी इज्जत करें, तकरीम करें। अगर कोई हवाओं में भी उड़ता हो तो हवाओं में उड़ना उसकी विलायत की निशानी नहीं है। कोई दरिया पर ऐसे चलता हो जैसे आप जमीन पे चलते हैं, ये दरिया पे चलना उसकी विलायत की निशानी नहीं है। जब तक उसमें सुन्नत रसूल मौजूद नहीं, वो शख्स वली कहलाने के लायक नहीं। वली के वैसे तो मानी दोस्त के भी होते हैं, मददगार के भी होते हैं, नुसरत के भी होते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस का उन्वान है, इसका मतलब ऐसे वली, ऐसे लोग जो अल्लाह को प्यारे लगते हैं, अल्लाह से उनकी मोहब्बत है, अल्लाह से उनकी दोस्ती है, अल्लाह से उनका एक ताल्लुक, और वो ऐसा ताल्लुक है, हदीस में आता है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, तुम उन्हें देखोगे कपड़े भी उनके फटे पुराने, मुआशरे में कोई नाम भी नहीं होगा। लोग गली में आता देखेंगे तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे कि कहीं ये हमारे घर में दाखिल ना हो जाए। लेकिन उस बंदे की अल्लाह के यहां इतनी कद्र व कीमत होगी कि वो अगर अपने मुंह से किसी बात पर कसम खा ले तो अर्श वाला उस कसम को
चालू हो गया जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ उस बंदे की इतनी अवभगत होती है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को फौरन पूरा कर देता है। ये होते हैं औलिया, अल्लाह के दोस्त, जिनका कहा अल्लाह नहीं टालता, अल्लाह रद्द नहीं करता। इन्हें अल्लाह के सिवा किसी का डर खौफ भी नहीं होता, और जो जिंदगी उन्होंने दुनिया में गुजारी होती है उस पर उन्हें कोई गम भी नहीं होता। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं जिन पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं, किसी तरह का गम नहीं। खौफ हमेशा आने वाली जिंदगी, आने वाले वक्त पर होता है, और गम हमेशा गुज़िश्ता बात पर होता है। उनको आखिरत का भी कोई खौफ ना होगा, दुनिया गुजार जाने का भी कोई गम ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा उन्हें दुनिया से राजी भेजेगा। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जिनकी रातें रुकू और सुजूद में गुजर जाया करती हैं, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं। सारी सारी रातें उनकी इबादत में, बंदगी में गुजर जाया करती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। और वो ये भी कहते हैं अल्लाह से डर की वजह से, ऐ इलाहुल आलमीन जहन्नम का अज़ाब हमसे फेर दे, जहन्नम के अज़ाब में हमें कभी मुब्तला ना फरमाना। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब को हमसे टाल दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ये दोज़ख का अज़ाब तो बिल्कुल चिमट जाने वाला, लग जाने वाला। ऐ इलाहुल आलमीन, गोया अल्लाह ने ये भी बताया कि मेरे नेक बंदे औलिया अल्लाह मेरे से निडर कभी नहीं होते, हमेशा मुझसे डरते रहते हैं। जिनको तुम अल्लाह का वली मानते हो, ये तो नमाज तक नहीं पढ़ते, इस्तंजे तक नहीं करते, वुजू तक नहीं करते। अगर पूछ भी लो कि हजरत साहब नमाज अजान हो गई, मस्जिद क्यों नहीं जाते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जवाब मिलता है कि ये कोई मेरे और आपकी तरह के नहीं है कि यहाँ जाकर आम लोगों की तरह नमाज पढ़ें। इनका तो हर सजदा मक्के और मदीने में होता है। और जब उकाड़े में दस्तरखान लगे, पीर साहब पहले बैठे, कोई पूछे कि हजरत साहब यहाँ उकाड़े के दस्तरखान पर बैठे हो, सजदा तो तुम्हारा तुम्हें मक्का और मदीना में अच्छा लगता है, मक्के और मदीने की रोटी तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लगती, वो क्यों उकाड़े में खाते हो? किसी की समझ में ये बातें नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के कई वाक़यात रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए, अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाए। आपने एक मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ उमर,
एक शख्स है, करनी है, उवैस उसका नाम है। गर्दन में दो कंधों के बीच में बरस का छोटा सा दाग। वो शख्स मुस्तजाबुद्दावात, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। उमर, अगर तेरी मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ जरूर करवाना। सैयदना फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में ढूंढते रहे उस शख्स को। आखिर आपको इतला दी गई, वो शख्स आया हुआ है, मिना में ठहरा हुआ है, हज करने आया है। और वो शख्स कौन है? माओं का दिल ना दुखाया करो, माओं को धक्के न दिया करो। सहाबी बनने का उवैस को मौका मुयस्सर था, मगर सहाबियत के मौके को खो दिया। किसकी वजह से? सिर्फ अपनी बूढ़ी मां की वजह से। मां का ख्याल रखने वाला उवैस के सिवा कोई नहीं। वो छोड़कर बूढ़ी मां को मदीने रसूलुल्लाह के पास नहीं आ सकता। मां की वजह से रसूलुल्लाह की ज़ियारत छोड़ दी, सहाबियत का शर्फ छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने इसके बदले में उसे क्या अता किया कि अल्लाह के रसूल उमर से कहते हैं, हालांकि उमर सहाबी रसूल है, उवैस सहाबी रसूल नहीं, उमर सहाबी रसूल है। अल्लाह के रसूल सहाबी रसूल से कहते हैं, उमर अगर तेरी उवैस से मुलाकात हो तो अपने लिए उससे दुआ जरूर करवाना। इसलिए कि अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। उसकी एक बूढ़ी माँ है, माँ की खिदमत की वजह से मेरे पास वो आ नहीं सका, लेकिन अल्लाह ने उसे ये शान, ये रुतबा अता किया। मुस्लिम की रिवायत, हजरत उमर ने ढूंढा, आपके दौरे खिलाफत में मिना में मिल गए। लोगों ने बताया कि अगर आप कहो तो उवैस को आपकी दरबार में लाएं। कहने लगे, नहीं, जिस बंदे की अल्लाह के जनाब में, अल्लाह की जनाब में इतनी आओ भगत हो, उमर उसको अपनी दरबार में नहीं बुलाएगा, बल्कि खुद चलकर उसके पास जाएगा। आप गए, खैमे में गए, कई सारे लोग बैठे थे। पूछा, अय्युकुम उवैस, अरे तुम में उवैस कौन है? उस बंदे ने बताया कि मेरा नाम उवैस है। उसे पूछा कि क्या तुम करनी हो? उसने कहा, मैं करनी हूं। क्या तुम्हारे दो कंधों के दरमियान बरस का निशान है? उसने कहा है। ये निशानियां मालूम कर। और अब कहा कि बस मैं इसलिए आया हूं, मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है, मैं मुसलमानों का खलीफा हूं, तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरे लिए दुआ कर। उवैस करनी कहने लगे, मैं आपके लिए दुआ कर? आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सहाबी रसूल है, और मैं एक आम सा बंदा हूं, मैं आपके लिए दुआ कर? हजरत उमर ने कहा, यह मेरी ख्वाहिश नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा था अगर उवैस मिले तो अपने लिए दुआ करवाना, इसलिए कि अर्श वाला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। लेकिन ये मुस्तजाबुद्दावात होने का शर्फ अल्लाह ने किस बुनियाद पर दिया? मां की खिदमत की वजह से। अगर आपके घर में आपकी शादी के बाद मां की आंखों में आंसू है, यकीन मानिए आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। ये जिंदगी में याद रखो, मां बाप का दिल दुखाकर आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते, ना दुनिया में और ना आखिरत। हजरत इब्न सिरीन, इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालदा फौत हुई, ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े इमाम हो, आलिम हो, हमें सब्र की तलकीन करते हो, और खुद मां फौत हुई है तो रोने लग गए।
उन्होंने फरमाया कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि वालिदा फौत हुई है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोले थे, एक मां की शक्ल में, एक बाप की शक्ल में, और आज उनमें से एक दरवाजा बंद हो गया। ये मां बाप दुआओं की फैक्ट्री है, दुआओं की। आपके घर में ये बूढ़े बैठे होते हैं ना, रोक टोक करते, आप समझते हो क्या करते हैं, रोक टोक, किधर से आया, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इतनी लेट क्यों आया है। ये लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये आपके घर में दुआओं की 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 फैक्ट्रियां। जैसे कोई कपड़े की, सरिये की, साबुन की फैक्ट्री लगाता है ना, ये बूढ़े माँ बाप दुआओं की फैक्ट्री है। और इस पे कोई खर्चा भी नहीं होता, आसान तरीका है। अम्मा हो या अब्बा हो, जब थके हुए बिस्तर पर, चारपाई पर आके लेटे, आप चारपाई की पैंती की तरफ, जिधर उनके पांव हैं उस तरफ बैठ जाए, अपने हाथ पांव पे रख लें और ऐसा 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 दबाना शुरू कर दें। यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि आपने अम्मा या अब्बा के पांव पे हाथ नहीं रखा, बल्कि दुआ वाले बटन पे हाथ रख दिया। आप दबाते जाएंगे और दुआएं निकलती जाएंगी। बल्कि मैंने तो ऐसे माँ बाप देखे हैं जो ये तक दुआएं देते हैं कि जीते रहो बेटा, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए बेटा। ये दुआ माँ बाप के सिवा कोई नहीं देता। माँ बाप चले जाते हैं, आपके पीछे दुआएं देने वाला कोई नहीं देता। वैस करनी विलायत के मकाम पे पहुंचे, अल्लाह के वली बने, मुस्तजाबुद्दावात बने, माँ की खिदमत की वजह से। आप मां की खिदमत करके तो देखें। अभी हयात है मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिद आबादी हाफिज़हुल्लाह, अभी कुछ अरसा से बीमार भी हैं। मैं एक मुलाकात में उनके पास हाजिर हुआ, उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या बताया, और वो अहले हदीसों को हजम भी नहीं होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि ये उनका सुनाया हुआ वाक़या। वो कहते हैं मैंने यहाँ, जहां उनका जामिया है लाहौर में, यहां बोले मैंने जुम्मा पढ़ाया, और जुम्मे में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई शख्स, उसका कोई काम अटका हुआ है, कोई भी काम नहीं हो रहा, वो मां की जूती उठाए और सर पे रख ले, और फिर आधी रात मां की जूती उठाए, सर पे रख ले, और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। वो कहते हैं काम उसका हो जाएगा। कहते हैं मैंने जुम्मा पढ़ा दिया, जुम्मे के बाद जाहिर बात है वो तो अहले हदीसों की मस्जिद है, अहले हदीसों को ऐसी बातें कहाँ हजम होती है। हर बंदा पूछ रहा है किधर से ये कोई हदीस है, ये कोई मसला है, जूती सर पे रखो मां की, और ये बहरहाल उन्होंने कहा अहले हदीसों ने तो यकीन नहीं किया। एक बरेलवी था, वो मिठाई वाला, उसके सारे जिस्म पर कोढ़, वो कहने लगे अभी भी वो मौजूद है, आप उससे पूछ सकते। तो जैसे जुम्मे में अहले हदीस भी आते हैं तो अड़ोस पड़ोस से दूसरे भी आ जाते हैं, वो भी जुम्मा पढ़ने आया, पूरे जिस्म कोढ़ से भरा हुआ। उसने जैसे ये सुना वो घर गया। अच्छा, बरेलवी ऐसी बातों में बड़ा यकीन करते, अहले हदीसों को यकीन नहीं आता। वो घर गया, अम्मा उसकी काफी अरसे से फौत हो चुकी। वो अपने भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया कि अम्मा की कोई जूती मिल जाए। एक बहन के घर से उसकी बहन ने कहा एक जूती, यानी एक पल्लू है उसका, क्या कहते हैं उसका, एक पाँव का जूता है, दोनों नहीं। उसने कहा मुझे भी एक ही चाहिए, दे दो। वो आया, आधी रात को उसने मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, सर पे जूती रखी मां की, और दुआ मांगना शुरू हो गया। और जैसे दुआ मांग के फारिग होकर रात को सोया, सुबह उठा तो पूरे जिस्म पे कोढ़ खत्म था। वो मुझे कहने लगे कि वो आज भी लाहौर में उसकी मिठाई की दुकान। उसने यकीन किया, और अल्लाह ने, असल में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे मां के कदमों तले रख दी।
मां के कदमों तले रख दिया। अब कदम उससे नीचे फिर जूता ही आता है। मकसद वालदा की खिदमत करो। अब वालदा उसकी फौत हो गई है, उसने वालदा की जूती को अपने सर का ताज बना लिया। गोया अल्लाह को यह दिखाया कि या अल्लाह मेरे दिल में मां की बड़ी अजमत है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फुलां की जूती मेरे सर का ताज, फुलां के जूते की मिट्टी खाक मेरे आंखों का सुरमा। लगाता कोई नहीं है, कहते हैं, लेकिन उसने करके दिखाया और अल्लाह ने उसे शिफा दी। वल्लाह वालों, और आज भी बोलना, अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी मौजूद हैं, आप उनसे ये तस्दीक कर सकते। वल्लाह वालों, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं उनकी जिंदगी में अल्लाह की, उसके रसूल की, वालिदैन की, सहाबाए किराम की, नेक लोगों की मोहब्बत उनके दिलों में भरी हुई। मोहब्बत से उनके दिल खाली नहीं। आप अंदाजा लगाएं, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर एलामुन नुबला में एक वाक़या नकल करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि मदीने में कहत साली आई, लोगों ने दिन को नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं हुई। पूरा मदीना इस्तिस्का के लिए आया और मैदान में नमाज पढ़ी। गवर्नर भी आया मदीने का, बारिश नहीं हुई। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं रात को, आधी रात को मस्जिद में गया। उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, मस्जिद नबी, चिराग भी नहीं थे, बत्ती भी नहीं थी। एक कोने में जहां से खिड़की थी, मैं उस तरफ जाके बैठ गया। मैंने जितनी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े। उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया, फजर की नमाज का इंतजार करने लगा। इतने में एक शख्स आया, उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी। अंधेरा है, इतना लगता है कि कोई बंदा आया है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी तहज्जुद की, और उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और यही कहा कि या अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता। आज सारे मदीने ने जमा होकर दुआ की, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता, बारिश दे। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं खिड़की के पास बैठा। हालांकि जब मैं गया तहज्जुद पढ़ने, कोई बादल नहीं थे। जब उस बंदे ने दुआ की, उसके बाद लम्हे भर के अंदर आसमान बादलों से भर गया और वो गरज, और उसके बाद बरसना शुरू हो गया। जब बादल बरसना शुरू हो गए, उस बंदे ने दुआ मांगनी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। रोता रहा और एक ही बात कहता रहा, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं इस इंतजार में था कि फजर की नमाज के बाद मैं इसका पीछा करूंगा, इसके पास जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे तारुफ लूंगा, इससे दोस्ती करूंगा। ये तो बड़ा नेक आदमी। लेकिन जब मुअज्जिन आया, उसने अजान दी, ये खामोशी से वही शाल ओढ़े हुए, जैसे मुअज्जिन ने अजान दी, ये मस्जिद से बाहर निकल। कहते हैं मैं हैरान परेशान था कि एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है और फर्ज नहीं पढ़ता, और नेक ऐसा है कि अल्लाह इसके कहने पर बारिश बरसाता। ये कैसा आदमी है। अजान मुअज्जिन देता है, लोग अजान सुनकर आते हैं, ये अजान सुनकर बाहर भाग गए। मैं सोच रहा था जब अजान को कुछ देर हो गई, लोग आना शुरू हो गए, तो 5-7 आदमी इकट्ठे आए, तो ये भी उन्हीं में घुसा हुआ मिलकर आया। मैं समझ गया कि ये शायद भागा इसलिए था कि किसी को ये पता ना चले कि मैंने मुअज्जिन से पहले आकर इधर की तहज्जुद पढ़ी। लोगों के साथ मिलकर आया ताकि सबको पता चले कि मैं भी इनके साथ ही आया। कहते हैं जब नमाज हो गई, वो शख्स बाहर जाने लगा, मैं भी उनके पीछे पीछे चला।
मदीने की आबादी खत्म हो गई, दूर वो भी चला गया, मैं भी पीछे चलता गया। आगे खैमा बस्ती आ गया, यानी लोगों के घर खैमे लगाए हुए थे, जैसे खाना बदोश लोग खैमा लगाते ऐसे खैमा लगा। एक खैमे में वो दाखिल हुआ, आगे पर्दा लटका हुआ था। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज दी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा मेरे अलावा कोई नहीं है, आ जाओ। मैं अंदर चला, एक चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया। वो भी एक तरफ कोई बैठने की चीज थी, उस पर बैठ गया। अब ना वो बात कर रहा है ना मैं बात कर रहा हूं, चुप करके बैठे। मैं सोच रहा हूं ये मुझसे पूछे तू क्यों आया है, और वो सोच रहा है कि ये बताए कि ये क्यों आया है। सोच विचार में कहते हैं कि मैं उसके खैमे का जायजा लेने लगा, चीजों को देखने लगा। मुझे नजर आया कि कुछ एक आर जो मोचियों के पास होती है, वो आर भी एक तरफ पड़ी हुई है, कुछ धागे की गिट्टियां भी पड़ी हुई है, कुछ चमड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि ये पेशे के लिहाज से ये शख्स मोची है, लेकिन अभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खुद ही उसने पूछा, भाई क्या जूता टकवाने आए हो, जूता जुड़वाने आए हो, जैसे जूता फट जाता है सिलवाने आए हो? मैंने कहा नहीं। मैंने बात बता दी कि रात आधी रात को जो तूने दुआ की और तेरी दुआ पर अल्लाह ने बारिश बरसाई, उस चीज ने मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा कर, और मैं इसलिए चला आया कि मैं तुझसे दोस्ती करूं। वो मुकर गया, वो कहने लगा नहीं नहीं भाई, वो तूने किसी और को देखा होगा, मैं नहीं था, मैं तो गरीब सा आदमी हूं, बोची हूं, ये काम करता हूं, मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी, ना मैं आधी रात को वहां गया हूं, तूने किसी और को देखा होगा। मैं समझ गया कि ये अपनी नेकी को छुपा रहा। खैर मैं थोड़ी देर के बाद आ गया। मैं आ गया, अगले दिन मस्जिद में मैं फिर गया आधी रात कि मस्जिद में अब आएगा, मैं यहीं पकड़ूंगा उसको। लेकिन अगले दिन जब मस्जिद में आया, मैं मस्जिद में गया, वो शख्स नहीं आया। अजान हो गई, नहीं आया, नमाज हो गई, नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो बीमार हो गया हो। चलो अब मैंने उसका घर तो देख लिया है, मैं चलो उसकी ताज़ियत ही कर लेता हूँ, इयादत कर लेता हूँ, वहां चला जाता हूँ। मैं उसके खैमे तक गया इयादत की नीयत से। मैं जब वहां गया देखा तो उसका खैमा नहीं है। दूसरे खैमे के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, उससे मैंने पूछा, माँ जी जहां एक खैमा था एक आदमी का, वो पता है किधर गया? उसने मुझसे पूछा कि क्या कल तू आया था इसके खैमे में फजर के बाद? मैंने कहा हाँ कल मैं आया था। तो बोले तूने इसको क्या कहा? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो जो तू बोले जब खैमे से निकला, इसने फौरन अपना खैमा उखाड़ा और उसको लपेटा, अपने गधे पर सवार किया, खुद भी गधे पर सवार हुआ और ये इलाका छोड़ के चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहां गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं सारी जिंदगी उसे मदीना में, मदीना के बाहर ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं मिला। अब जो मसला मैं आपको समझाना चाहता हूं, पेशे के लिहाज से वो मोची है। अल्लाह की दोस्ती वडेरों से नहीं होती, गरीबों से ज्यादा होती। सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखे, रातों को उठ के रोए। यकीन मानिए विलायत हासिल करने का, रूठे हुए रब को मनाने का, इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। जैसे आप बचपन में जब बोल नहीं सकते थे, आपकी हर जरूरत रोने से पूरी होती थी। आपको पानी चाहिए, आप रोते थे, बोल जो नहीं सकते। आपके कपड़े गीले हो गए, आप रोते थे। भूख लगी है, रोते थे। कान में दर्द है, पेट में दर्द है, रोते थे। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है वो समझे कि इस वक्त बच्चा क्यों रो रहा है। कभी दूध लगा के देखेंगे, कभी पानी लगा के देखेंगे, कभी कपड़े बदल के देखेंगे, कभी डॉक्टर के पास ले जाके देखेंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, जब तू बोल नहीं सकता था, रोता था, तेरे रोने से मैं तेरी हर जरूरत पूरी करता था। आज तू बड़ा हो गया, बोलने वाला हो गया है,
आज तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुझे देना छोड़ दिया। रोने की ये आदत फिर से डालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह इनायात और नवाज़िशात करेगा जिस तरह आपके बचपन में करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उस मोची को ये मुस्तजाब दावत किस वजह से बनाया? वो नेकी छुप के करता था। आप तो 10 रुपए भी किसी को देते हैं ना, पहले दूसरे दोस्त को कैमरा पकड़ाते हैं, तू तस्वीर बना, मैं फकीर को 10 रुपए दे रहा हूं। हमें भी सच्ची बात है, अहले हदीस में तो खास तौर पर मैंने देखा, कोई हमें चाय भी पिलाता है ना, मुफ्त नहीं पिलाता, वो सेल्फी जरूर बनाए, वो चाय की कीमत वसूल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का जो इखलास है, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन छुपाता फिर रहा है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर पर यह राज फाश भी हुआ, लेकिन वो मुकर गया कि नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं देखा, किसी और को देखा होगा। आखिर अगले दिन खैमा ही छोड़ गया कि यहां तो मेरा राज ही फाश हो गया। मेरे भाइयों, उकाड़े वालों, नेकी करो लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करो। आपसे बड़ा वली ही कोई नहीं। आप हर इसी का नाम इखलास है। अब हर काम अल्लाह के लिए करो, ये सबसे बड़ा इखलास है। आप अल्लाह के लिए काम करें। अगर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूं तो एक नमाज फर्ज किया 4 रकते में पढ़ता हूं मस्जिद में, और उस 4 रकतों में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। क्यों? बराबर वाला देख रहा है, इधर वाला देख रहा है, सामने वाला देख, पीछे सफ वाले भी कुछ लोग बैठे वो भी देख रहे। अब मैं ऐसे जमा के रफुल दैन कर रहा हूँ, इतनी देर तक हाथ भी खड़े हुए हैं, फिर आराम से हाथ बांधता हूँ, फिर आराम से रुकू करता। और जब घर में नमाज पढ़ता हूँ तो फिर हनफियों वाली, फिर 2 मिनट में 3 मिनट में वो चारों रखते अदा। इसका मतलब है ये रियाकारी है। मस्जिद में जो हो रही थी ये रियाकारी थी। इखलास ये है, मस्जिद हो, दफ्तर हो, घर हो, आपके दिल में ये हो कि मैं जिस रब के सामने खड़ा उसकी बंदगी कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, अल्लाह की बंदगी इस तरह कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम इतना तो यकीन रख, जिसकी बंदगी तू कर रहा है वो तुझे देख रहा है, तू उसकी नजरों में है। काम अच्छा बंदा दुनिया में भी अगर मजदूर काम पे लगा हो और जिस सेठ ने उन्हें मजदूरी पे रखा है और वो भी कुर्सी डाल के बराबर बैठा हो, तो मजदूर बुलाक नीचे रख के उस पे बैठ के सिगरेट पीने नहीं बैठता, भाग भाग के काम करता है, ताकि सेठ शाम को जब मजदूरी देने का वक्त आए तो मुझे कहे बेटा ये ले 200 रुपए मेरी तरफ से, मैंने तुझे देखा है तू बहुत मोहब्बत और लगन से काम कर रहा है। ये चीज अगर अल्लाह के लिए सोचो कि मैं अल्लाह की बंदगी इस तरह करूं, क़यामत वाले दिन अल्लाह कहे मेरे बंदे तूने मेरे लिए किस तरह तूने मेहनत की, तुझे नींद आ रही थी लेकिन मेरी खातिर तू उठा, पानी ठंडा लग रहा था मेरी खातिर तूने वुजू किया, नींद को खैर बात कहा, मुसल्ला बिछाया, सारा उकाड़ा सो रहा था, नींद तुझे भी आ रही थी, लेकिन तू आधी रात को मुझसे बातें करने में मसरूफ था। मेरे बंदे जा, तेरा क्या हिसाब किताब लेना, तू तो है ही मेरा, जा मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजने वाला है। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह का मकाम ये है, वो अल्लाह के दोस्त हैं, मगर कौन? जो औलिया हैं, जो वली हैं, जिनके अंदर ईमान और सुन्नत रसूल जागुज़ी हो, अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजार रहे हो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हो जाता है और वो अल्लाह के हो जाते हैं। और जब बंदा अल्लाह का हो जाए और अल्लाह उसका हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है तीसरा बीच में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी
नेक बनाए, साले बनाए, इखलास हमारे दिलों में पैदा फरमाए।